बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके माहौल पर हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम इन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाली और हर चीज़ देखने वाली है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जिस वाक़े और सफ़र का तज़किरा फरमाया है उसे इसरा कहा जाता है, जबकि बैतुल मक़दस से आसमानों तक और आसमानों से ऊपर अर्श मुअल्ला तक का सफ़र मेराज कहलाता है। इस्तिलाह शरीयत में मेराज से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक मुख्तसर हिस्से में रूह और जिस्म के साथ मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस से सातों आसमानों और जन्नत व दोज़ख के मुशाहिदात और सैर कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इससे कबल कोई बशर नहीं पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ मुशाहिदा किया जो अब तक दूसरे अंबिया ने भी नहीं किया था। इन मुशाहिदात में सबसे अहम, आला और अरफा मुशाहिदा ये था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखीं। वाक़या इसरा व मेराज 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहला मरहला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र में मस्जिदुल हराम से लेकर सातों आसमानों की सैर, दीदार इलाही और फिर मक्का मुकरमा वापसी तक क्या हालात पेश आए। दूसरा मरहला ये है कि इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे अजायब कुदरत का मुशाहिदा किया कि जिनमें आपको अच्छे अमाल की जज़ा और बुरे अमाल की सज़ा मिसाली शक्ल में दिखाई गई। तीसरा मरहला ये है कि इस सफ़र यानी इसरा मेराज के मकासद क्या थे। चौथा मरहला ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान फरमाया तो कुफ़ार मक्का और मुसलमानों का क्या रद्द अमल था और इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या किरदार था। माह रजब की 27वीं शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी के घर महवे इस्तराहत थे। मकान की छत शक हुई, उसमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वारिद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। कुछ सोते कुछ जागते नीम बेदारी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम में हतीम में खाना काबा से बिल्कुल मुत्तसिल जमजम के कुएं के करीब लिटा दिया गया। अब आप मुकम्मल तौर पर बेदार थे और तमाम हालात का मुशाहिदा फरमा रहे थे। आपके सीना मुबारक को हलक के घड़े से लेकर नाफ तक चाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक निकाल कर उसे जमजम के पानी से भरे हुए एक सोने के तश्त में धोया गया। फिर एक और तश्त आया जिसमें ईमान व हिकमत और नूर नबूवत था, वो कल्ब में भर दिया गया और फिर कल्ब अतहर को उसका असली मकाम पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना दुरुस्त कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सफ़ेद जानवर लाया गया जो जिसामत में घोड़े से कुछ छोटा था, जिसका नाम बुर्राक था। बुर्राक बर्क से है। बर्क के असली मानी बिजली के हैं और बुर्राक के मानी बिजली की तरह तेज़ दौड़ने वाले के हैं। चूँकि इस जानवर की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि इसका एक कदम वहाँ जाकर पड़ता था जहाँ तक इंसान की निगाह पहुँच सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी ज़मीन पर हुआ जहाँ खजूर के दरख्त बहुत कसरत से थे। इस ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मदीना की ज़मीन है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली मंजिल तूर सीना थी। यहाँ भी आपने शजरे तूर के पास 2 रकत नफल पढ़े। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी। यहाँ भी आपने 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपने अंबिया की इमामत फरमाई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया के लक़ब से मशहूर हुए। जब आप मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो शराब और दूध पेश किया गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को पसंद फरमाया, शराब से आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा पहले आसमान के दरवाज़े पर पहुँचे, जिसे बाब हिफ्ज़ा कहा जाता है। फरिश्तों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। यहाँ एक बुज़ुर्ग हस्ती से मुलाकात हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नस्ल इंसानी के बानी अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए ऐ साले बेटे और नबी के अल्फाज इस्तेमाल किए। उनके दाएं बाएं जानिब बेशुमार लोग थे। दाएं तरफ देखते तो मुस्कुराते और बाएं जानिब नज़र पड़ती तो गमगीन हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालिया नज़रों से जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने कहा, ये नस्ल आदम है, सीधी जानिब नेक लोग हैं और बाएं जानिब बुरे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। यहाँ दो नौजवान पैगंबर हज़रत याहिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तारुफ हुआ। तीसरे आसमान पर जो हस्ती थी ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया और छठे आसमान पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। सातवें आसमान के अजायबात ही कुछ और थे। ज़मीन पर काबतुल्लाह के ऐन ऊपर बैतुल मामूर फरिश्तों का क़िबला है। एक वक्त में 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ कर रहे थे, फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती थी। इससे टेक लगाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। उन्होंने अपने साले और नबी साले के अल्फाज के साथ सलाम का जवाब दिया और फरमाया, आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि जन्नत की मिट्टी खुशबूदार है और इसका पानी शीरीं है, वसीओ हमवार है। इसके बेल बूटे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। यानी जो शख्स जिस कदर ये अल्फाज पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में फलदार दरख्त लगते चले जाएंगे। सातवें आसमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। सिदरा एक बेरी का दरख्त है, उसकी जड़ें सातवें आसमान में हैं और ये बहुत बुलंद है। उसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं और फल मटकों की तरह। फरिश्ते जंगजुओं की मानद इन पत्तों पर थे। वो हालत क़याम में सुबहान अल्लाह का विर्द कर रहे थे। यहीं उन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमान और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सिदरतुल मुंतहा आलम खल्क़ और रब्बुस समावात वल अर्ज़ के दरमियान हद फासिल है। यहाँ तमाम मखलूक़ात का इल्म ख़त्म हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ ज़मीन से ऊपर जाने वाली और ऊपर से उतरने वाली अशिया रुक जाती हैं। इससे आगे आलमुल गैब है, जिसका इल्म न किसी मुकर्रब फरिश्ते को है और न किसी रसूल को है। इसी मकाम पर जन्नतुल मावा है, जिसका ज़िक्र सूरतुल नज्म में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हुए। उसमें वो तमाम नेमतें हैं जिसे किसी आँख ने न देखा न कान ने सुना। मुशाहिदा जन्नत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिदरा से कुछ आगे एक मकाम पर गए और वहाँ पर रुक गए और अर्ज़ किया, अगर इस मकाम से बाल बराबर भी आगे बढ़ूँ तो जलकर खाक हो जाऊँगा। बैतुल मामूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम मुस्तवा तक उरूज हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का मामला है। हज़रत इब्ने उमर ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था? तो कहा हाँ, और ज़्यादा मशहूर उनसे ये है कि अपने रब को अपनी आँख से देखा। इनसे ये बात कई तरह से रिवायत की गई है। कहा अल्लाह ताला ने मूसा को कलाम के साथ, इब्राहीम को खिलत के साथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार के साथ ख़ास किया। बारगाह इलाही में सलाम अर्ज़ करने के लिए ये अल्फाज अलका हुए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, तमाम कौली बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला का जवाब आया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए नबी और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। सलाम हो हम पर और अल्लाह ताला के तमाम नेक बंदों पर। इस पर हज़रत जिब्राईल
اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حقشانہ سے عطا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔